नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IRS। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो पिछला पेपर हमने डिस्कस किया था फिरोजपुर डिवीज़न का। तो उसका 50 क्वेश्चन हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिए थे, तो बाकी क्वेश्चन जो रह गए थे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन केस ऑफ अप्रोच ट्रैक सर्किट इज if approach track circuit are occupied and signal cancellation applied route will be released। यानी कि अगर आपका अप्रोच ट्रैक सर्किट है जो ऑक्यूपाइड है और उस कंडीशन में आपका सिग्नल कैंसिलेशन अप्लाइड किया जाता है तो रूट विल बी रिलीज, तो रूट रिलीज होगा। तो उस कंडीशन में रूट इमीडिएटली रिलीज नहीं होगा, उस कंडीशन में है कुछ मतलब 120 सेकंड के बाद में जो रूट है जो रिलीज होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आफ्टर टाइम डिले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, द लेंथ ऑफ अप्रोच ट्रैक सर्किट, यानी कि जो अप्रोच ट्रैक सर्किट है उसकी लेंथ है जो होती है, तो ये ऑप्शन ए है, डिपेंड अपॉन द सेक्शनल परमिसिबल स्पीड, टाइप ऑफ सिग्नल, सम फॉर ऑल द सिग्नल एंड ए एंड बी। तो इसमें हो जाएगा जो अप्रोच ट्रैक सर्किट की लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, सेक्शन की स्पीड पे, और उसमें किस तरह के सिग्नलिंग लगे हैं उस पर वो डिपेंड करती है। तो इसमें ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 इज, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, बाकी ये रह गए थे। तो अब आज हम इसमें आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, होम सिग्नल कंट्रोल बाय ट्रैक सर्किट, होम सिग्नल है जो कौन से ट्रैक सर्किट के द्वारा कंट्रोल होता है, तो रूट वाले के, बर्थिंग, ओवरलैप और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि होम सिग्नल है वो, होम सिग्नल के लिए सारे ट्रैकों को उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो रूट के और बर्थिंग ट्रैक के और ओवरलैप। ठीक है, तो ये सभी सारे ट्रैक होम सिग्नल के लिए डाले जाते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इन द कॉलिंग ऑन सिग्नल कंट्रोल सर्किट पॉइंट आर प्रूव्ड, यानी कि जो कॉलिंग ऑन का जो सिग्नल होता है उसके कौन कौन से पॉइंट उसमें प्रूव किए जाते हैं उसके उसमें। ठीक है, कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए तो उसमें रूट के और आइसोलेशन के पॉइंट प्रूव किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, और जो रूट में पढ़ने वाले जो है वो एलसी गेट भी इसमें प्रूव किए जाते हैं। तो इसमें पॉइंट का पूछा है तो पॉइंट इसमें प्रूव किए जाते हैं रूट और आइसोलेशन वाले। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 इज, SIP फुल फॉर्म, यानी जो SIP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होती है सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, वन सिग्नल वन ट्रेन मूवमेंट इंश्योर्ड बाई, यानी कि वन वन सिग्नल वन ट्रेन की जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा इंश्योर की जाती है, तो वो की जाती है TSR के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASRH, यानी जो हमारी ASR होती है ये होती है, तो जो ASR हमारी जो होती है नॉर्मली ये पिकअप होती है। ठीक है, और ड्रॉप आफ्टर पिकअप UCR, यानी कि नॉर्मली जो होती है ASR पिकअप रहती है और जब UCR पिकअप होने के बाद में ये ड्रॉप होती है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ASR हमारी नॉर्मली पिकअप रहती है। ठीक है, और जैसे UCR पिकअप होती है तो ये ड्रॉप हो जाती है, ये जैसे ड्रॉप होएगी तो हमारा रूट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 इज, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि जो ये दिया हुआ है इसमें, तो इसके बीच में ए पॉइंट है, यहाँ पे ए है ये और इधर बी है। ठीक है, तो इसके बीच में रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये ऊपर यहाँ पे 6 ओम, उसके भी 3 ओम, और जो ये 2 ओम और 1 ओम का ये है सीरीज में जुड़े हैं, तो इनको जोड़ के ए और बी के बीच में
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक यहाँ पे 2 और इधर 1 है, इसको हम जोड़ के दोनों को, क्योंकि सीरीज में दोनों को जोड़ के 3 कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर है 6 ओम, 3 ओम और 3 ओम, तो इसको जो है पैरेलल में रख के इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, इसका अगर कोई भी रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में अगर जोड़ना है, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरह से आपके पास में जितना रेजिस्टेंस है आप उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे R1 की जगह हम 6 रख देंगे, R2 की जगह 3 रख देंगे और R3 की जगह 3 रख देंगे, ठीक है। तो इसको हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल निकल के आएगा वो है 6/5 ओम, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। यू आई आर मेड, यानी जो यू आई आर रिले है उसको बनाया जाता है, तो इसको क्या बनाया जाता है, इसको स्लो टू रिलीज बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यू आई आर को स्लो टू रिलीज बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्लो टू रिलीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। पिकअप ऑफ ऑल यू आई आर इंश्योर, यानी कि जो हमारी जो सभी यू आई आर अगर पिकअप हो जाती है तो क्या चीज़ को इंश्योर करती है, तो वो करती है सिक्वेंशियल अराइवल ऑफ ट्रेन। तो ये भी सही है, क्योंकि वो यू आई आर हमें हमारी सारी तभी पिकअप होएगी जब कोई ट्रेन सिक्वेंशली उसका अराइवल हो जाएगा। और डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि अगर जो डायरेक्शनल मूवमेंट होगी तभी हमारी यू आई आर पिकअप होगी। अगर उल्टी अगर हो जाएगा, वो आगे पीछे अगर डायरेक्शनल नहीं होगा तो यू आई आर पिकअप नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका अगला ऑप्शन देखते हैं, ए और बी तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका रूट रिलीज। तो रूट रिलीज को ये इंश्योर नहीं करती, ठीक है। यू आई आर पिकअप होने के बाद में कोई ये गारंटी नहीं है कि हमारा रूट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए और बी सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन में, इसमें पिकअप और ऑल यू आई आर इंश्योर, यानी कि सारी यू आई आर पिकअप होने के बाद ये हमारी सिक्वेंशियल अराइवल ट्रेन को इंश्योर करती है और डायरेक्शनल मूवमेंट को भी ये इंश्योर करती है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ओवरलैप कैंसिलेशन टाइम इज, यानी कि जो ओवरलैप का जो कैंसिलेशन का टाइम है वो क्या है, तो वो है 120 सेकेंड, ठीक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। डब्ल्यू एल आर रिले। तो डब्ल्यू एल आर रिले के बारे में यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वैन पिकअप वैन पिकअप लॉक द पॉइंट इलेक्ट्रिकली, जब पिकअप रहेगी तो पॉइंट को इलेक्ट्रिकली लॉक करेगी वैन। तो पिकअप रहने पे पॉइंट को इलेक्ट्रिकली लॉक करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैन ड्रॉप लॉक पॉइंट ड्रॉप होने पे नहीं करती, ठीक है। और वैन पिकअप लॉक पॉइंट मैकेनिकली लॉक भी ये नहीं करती, ठीक है। और वैन ड्रॉप लॉक द पॉइंट मैकेनिकली, और ड्रॉप होने पर ही मैकेनिकल लॉक नहीं करती, तो ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर होएगा। डब्ल्यू एल आर अगर पिकअप है तो हमारी ये पॉइंट को इलेक्ट्रिकली लॉक रखती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन कैन बी, यानी कि जो इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन है ये कब कब पॉसिबल है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। पॉसिबल व्हेन ट्रैक इज क्लियर, तो ट्रैक क्लियर है तो इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पॉसिबल व्हेन पॉइंट इज लॉक अंडर रूट एंड पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट आर ऑक्यूपाइड। तो ट्रैक सर्किट ऑक्यूपाइड है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो पॉइंट किसी भी रूट में अगर लॉक है तो वो उस टाइम हम उसको इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है पॉसिबल व्हेन पॉइंट इज लॉक्ड अंडर एनी रूट एंड पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट आर क्लियर, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें रूट में अगर लॉक है और ट्रैक सर्किट भी अगर क्लियर है तो उस कंडीशन में भी इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी पॉसिबल व्हेन पॉइंट इज नॉट लॉक्ड
अंडर एनी रूट एंड पॉइंट ऑन ट्रैक सर्किट आर ऑक्यूपाइड। तो ये ऑप्शन डी जिसका राइट आंसर हो जाएगा कि पॉइंट इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन तभी पॉसिबल है तब हमारा पॉइंट किसी भी रूट में लॉक नहीं होना चाहिए और जो वो पॉइंट जोन वाला ट्रैक सर्किट है वो ऑक्यूपाइड हो या ट्रैक फेल हो, तो उस कंडीशन में आप उसको इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर ट्रैक क्लियर है तो भी इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। उस कंडीशन में वो ट्रैक ऑक्यूपाइड होना चाहिए और हमारा पॉइंट है वो किसी भी रूट में लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 इज व्हेन ट्रेन अराइव टू बर्थिंग ट्रैक एंड स्टॉप एट द फुट ऑफ द स्टार्टर, तो ओवरलैप रिलीज इमीडिएटली, तो ओवरलैप तुरंत इमीडिएटली नहीं होगा रिलीज। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ओवरलैप का रिलीज का जो टाइम है वो 120 सेकंड है। ओवरलैप रिलीज आफ्टर टाइम डिले ऑफ 120 सेकंड, तो ये 120 सेकंड के बाद में ओवरलैप रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 द पॉइंट चैन ऑपरेशन इज प्रोवाइडेड फॉर पर्पज, यानी कि पॉइंट चैन ऑपरेशन है वो किस पर्पज के लिए प्रोवाइडेड कराया जाता है, तो ये किया जाता है टू सेफ गार्ड द बैटरी फॉर ओवरलोड, यानी कि बैटरी को ओवरलोड से बचाने के लिए पॉइंट चैन ऑपरेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि इस पॉइंट है जो सारे पॉइंट, जैसे कोई बड़ा यार्ड है अगर उसमें हम सारे पॉइंट एक साथ चला देंगे तो बैटरी पे ओवरलोड आ जाएगा, तो उससे बचने के लिए क्या बोलते हैं उसको पॉइंट चैन ऑपरेशन प्रोवाइडेड किया जाता है, ठीक है। तो बैटरी को ओवरलोड से बचाने के लिए इसका जैसे इसका जो पर्पज होता है बैटरी को ओवरलोड से बचाने के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एच आर रिले मेड, यानी कि जो एच आर रिले है इसको किस तरह का बनाया जाता है, तो एच आर रिले को आपको मैं बता दूं, एच आर रिले को जो बनाया जाता है स्लो टू रिलीज बनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको स्लो टू रिलीज बनाने का मकसद ये होता है कि अगर जैसे भी हमारा कोई एच आर हमारी पिकअप है यानी सिग्नल डाउन है, तो उसमें उस कंडीशन में जैसे लोको पायलट क्या होता है कि कई बार हमारा ग्लूड जॉइंट है जो उसके सिग्नल के पास में होता है, तो जैसे वो अगले उसको ट्रैक को ऑक्यूपाई करेगा तो उस तुरंत ही हमारी एचआर ड्रॉप हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि जो रेड सिग्नल है उसको ड्राइवर को दिखने का चांस रहता है कि उसको दिख जाएगा, तो ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए उसका लोको पायलट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि इसको स्लो टू रिलीज बनाया जाता है कि जब तक लोको पायलट अपने उसको पावर के साथ में पूरा उसको क्लियर नहीं कर लेगा, पार कर लेगा, तो उसको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसको स्लो टू रिलीज 5 सेकंड तक का इसमें टाइम डिले डाल डाल दिया जाता है कि जैसे आप उसको अगले के ट्रैक को उसमें ऑक्यूपाइड करोगे तो उसमें 5 सेकंड बाद ये ड्रॉप होगी, यानी जब तक हमारा सिग्नल है वो डाउन ही रहेगा, ठीक है। तो ड्राइवर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि उसको रेड सिग्नल ना लिखे दिखे, इसके लिए इससे बचने के लिए इसको स्लो टू रिलीज बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 है द कैलकुलेशन ऑफ EI कार्ड फाइल OC हाउसिंग एज मेनली डिपेंड ऑन, यानी कि जो EI की जो फाइल OC और हाउसिंग जो कैलकुलेट की जाती है वो किसके आधार पे की जाती है, वो किस पे डिपेंड करती है, तो कम्युनिकेशन पोर्ट, कम्युनिकेशन केबल, वाइटल एंड नॉन वाइटल बिट चार्ट और सॉफ्टवेयर, तो ये करती है किस पे, वाइटल एंड नॉन वाइटल बिट चार्ट के आधार पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइटल एंड नॉन वाइटल बिट चार्ट के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 इज क्वेश्चन नंबर 68 है एन EI एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये जो EI एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो स्टेशन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, स्टेशन स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एनी अनशिप फेलियर आर रिकॉर्डनाइज्ड बाय EI, यानी कि अगर कोई EI अगर कोई अनशिप फेलियर रिकॉर्ड करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा
तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम है जो अपना वो जो ये सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा और जो ऑल इनपुट है जो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई अनसेफ फेलियर को रिकॉर्डोनाइज करेगा तो EI है जो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। तो ऑब्जेक्ट कंट्रोलर का जो उपयोग से हम कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन केबल कैन बी रिड्यूज, यानी कि जो कम्युनिकेशन केबल है इसको हम रिड्यूज कर सकते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे इसमें तो कम्युनिकेशन केबल की और एक्स्ट्रा लगेगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है मैन सिग्नल कैन बी एलिमिनेटेड ड्यू टू OFC कम्युनिकेशन। तो OFC कम्युनिकेशन से हम मैन सिग्नल केबल है उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव कैन बी मिनिमाइज, तो कॉस्ट तो कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, और फेलियर कैन बी मिनिमाइज, तो इसमें ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और फेलियर कैन बी मिनिमाइज, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट कंट्रोलर का यूज करके हम मैन सिग्नलिंग केबल कैन बी एलिमिनेटेड ड्यू टू OFC कम्युनिकेशन, यानी कि OFC से कम्युनिकेशन करके हम मैन सिग्नल केबल उसको बचा सकते हैं, सिग्नलिंग केबल को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 इज एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन स्टैंडर्ड स्टैंड बाई सेटअप एज टू बी यूज्ड इन EI, यानी कि जो लेटेस्ट गाइडलाइन के आधार पर तो EI को स्टैंड बाई में कौन से स्टैंड बाई में रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है ऑटो स्टैंड बाई में। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑटो स्टैंड बाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 इज RWKR क्या है, तो ये RWKR है रिवर्स पॉइंट इंडिकेशन रिले होती है। ठीक है, RWKR जो होती है वो रिवर्स पॉइंट इंडिकेशन रिले होती है। ठीक है, और जो नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट इंडिकेशन रिले कौन सी होती है, वो होती है हमारी NWKR। ठीक है, NWKR ये होती है नॉर्मल पॉइंट इंडिकेशन रिले, और जो RWKR होती है रिवर्स पॉइंट इंडिकेशन रिले। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स पॉइंट इंडिकेशन रिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है बेस्ड ऑन द स्टेशन इंटरलॉकिंग सर्किट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड, यानी कि जो स्टेशन इंटरलॉकिंग सर्किट के आधार पर जो कौन सा प्रोग्राम तैयार किया जाता है वो किया जाता है एप्लीकेशन। ठीक है, जो एप्लीकेशन है वो स्टेशन इंटरलॉकिंग सर्किट के आधार पर इसके बेसिस पे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 इज एन मल्टी लैम्प रूट इंडिकेटर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट पॉसिबल, यानी कि जो मल्टी लैम्प रूट इंडिकेटर होता है उसमें मैक्सिमम कितने रूट पॉसिबल है, तो उसमें होते हैं मल्टी लैम्प वाले में 99। ठीक है, और जो जंक्शन टाइप का होता है जिसमें जंक्शन टाइप का जो उसमें जिसमें आर्म बनी होती है, जिस तरह से होम सिग्नल होता है उसके ऊपर इस तरह से जो लगा होता है, इसमें मैक्सिमम 6 रूट होते हैं। ठीक है, तो इसमें होते हैं 6, और क्या बोलते हैं मल्टी लैम्प रूट में 99। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, मल्टी लैम्प रूट इंडिकेटर में 99 रूट पॉसिबल है। ठीक है, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ पॉइंट मोटर शुड बी मोर देन, यानी कि जो पॉइंट मोटर होती है उसका रेजिस्टेंस है जो किससे अधिक होना चाहिए, तो होना चाहिए 10 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 10 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पॉइंट मोटर होती है हमारी उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 इज क्वेश्चन नंबर 76 है द पॉइंट मोटर इज फिक्सड ऑन विच स्लीपर, यानी कि जो पॉइंट मोटर होती है वो कौन सी स्लीपर पे फिक्स होती है, तो जो पॉइंट मोटर होती है वो तीसरे और चौथी स्लीपर फिक्स होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, पॉइंट मोटर जो होती है हमारी तीसरे और चौथे स्लीपर पे लगी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वर्किंग करंट एंड ऑब्ट्रैक्शन करंट इन पॉइंट मशीन सेल नॉट बी लेस देन, यानी कि जो पॉइंट मशीन होता है उसका नॉर्मल जो वर्किंग करंट है और जो
ऑपरेशन करंट है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, जो वो होना चाहिए 0.5 एम्पियर का, ये इसमें अंतर होना चाहिए, ठीक है, ये 0.5 का। और जो नॉर्मल करंट है उससे वो 1.5 से 2 गुना के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम जो डिफरेंस है वो 0.5 एम्पियर का डिफरेंस, ये ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें 1.5 से 2 गुना, जैसे नॉर्मल है उससे 1.5 या 2 गुना उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 इज एक्सेल काउंटर सिस्टम यूज टू डिटेक्ट, यानी कि जो एक्सेल काउंटर है वो डिटेक्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ये प्लेटफॉर्म लाइन को डिटेक्ट कर सकता है, मेल लाइन को कर सकता है, लूप लाइन को कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, जो एक्सेल काउंटर है वो, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 इज एन SSDAC ऑफ सेल मेक नंबर ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग टू SSDAC यूनिट, यानी कि जो हमारे स्टेशन पे जो SSD यूनिट लगी हुई है होती है, तो 2 SSDAC यूनिट को कनेक्ट करने के लिए कितने कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमको मिनिमम 2 कंडक्टर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम 2 कंडक्टर की इसको SSDAC को चलाने के लिए हमें स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 एन SSDAC ऑफ सेल मेक द फंक्शन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर लॉजिक बोर्ड कार्ड, यानी कि जो हमारे SSDAC में जो माइक्रो कंट्रोलर लॉजिक बोर्ड कार्ड होता है, MLB कार्ड जिसको बोलते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसका फंक्शन होता है व्हील डिटेक्शन, तो ये व्हील डिटेक्शन एक इसका फंक्शन होता है, ठीक है। बी ऑप्शन है ट्रेन डायरेक्शन चेक एंड व्हील काउंटिंग, तो ये भी इसका होता है। ऑप्शन सी है रिसीव द रिमोट व्हील काउंट एंड कंप्यूट द स्टेटस ऑफ द सेक्शन फॉर क्लियर एंड ऑक्युपाइड, तो इसकी सूचना भी है, ऑक्युपाइड और क्लियर की सूचना भी ये देता है, ठीक है। तो इसमें सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है ये इसके फंक्शन होते हैं, इसके कार्य होते हैं, ठीक है। ए हो जाएगा, बी सी, यानी कि ये सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ द दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 इज डाटा लॉगर कैन बी यूज टू लॉग द डाटा ऑफ, यानी डाटा लॉगर है जो यूज किया जाता है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस किस के डाटा लॉग के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका इसको PI में भी कर सकते हैं, EI और RI, यानी सभी में इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी PI EI और RI इंस्टॉलेशन में इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 इज फॉर डाटा लॉगर कॉन्टैक्ट ऑफ द रिले इज यूज्ड, यानी कि जो डाटा लॉगर में है वो रिले का कौन सा कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हैं हम, तो फ्रंट ओनली, बैक ओनली, फ्रंट को कर सकते हैं, बैक को भी कर सकते हैं, बैक ओनली, फ्रंट एंड बैक ओनली नहीं, एनी प्रोटेक्शन फ्री, तो इसमें कोई भी हम प्रोटेक्शन फ्री कॉन्टैक्ट है जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम डाटा लवर के जो रिले कॉन्टैक्ट है वो कोई सा भी हम उसमें कोई भी जो पोटेंशियल फ्री, यानी जिस पे वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उस पर नहीं होना चाहिए, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनी पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन नंबर 83 है डाटा लॉगर आर यूज एट स्टेशंस यार्ड वेयर इन केस ऑफ ऑटो सेक्शन एंड IBH मिनी डाटा लॉगर नो एज यूज्ड, यानी कि जो उसका जो मिनी डाटा लॉगर है, यानी जो IBH में मिनी डाटा लॉगर है उसको यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो जो डाटा लॉगर का उपयोग स्टेशन यार्डों में किया जाता है, लेकिन ऑटो सेक्शन में जो IBH में लगाने वाले मिनी डाटा लॉगर है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें उसको बोलते हैं RTU, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो IBH और IBH होता है इंटरमीडिएट ब्लॉक हट वगैरह होते हैं, उनमें जो डाटा लॉगर लगाया जाता है जिसको मिनी डाटा लॉगर बोलते हैं, उसको RTU भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसका यूज उसमें करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 इज मैक्सिमम रिले इनपुट कैन बी कनेक्टेड ऑन द
कनेक्टेड वन डिजिटल इनपुट कार्ड ऑफ डाटा लॉगर, यानी जो डाटा लॉगर का जो डिजिटल कार्ड होता है उस पर मैक्सिमम कितने इनपुट उसके दे सकते हैं, तो उस पर हम दे सकते हैं 64। ठीक है, एक डिजिटल का इनपुट कार्ड होता है, उसकी जो मैक्सिमम इनपुट है वो होती है 64। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। प्रोटोकॉल कन्वर्टर एर नीडेड ऑफ कनेक्टेड डाटा लॉगर विथ, यानी जो प्रोटोकॉल कन्वर्टर है उसकी ज़रूरत हमको डाटा लॉगर को किसके साथ में कनेक्ट करने के लिए पड़ती है, तो ईआई सिस्टम के साथ में हम किसी भी डाटा लॉगर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ईआई सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईआई सिस्टम के साथ हम कोई भी मतलब डाटा लॉगर अगर कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिना प्रोटोकॉल कन्वर्टर के हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ईआई को डाटा लॉगर से कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल की कन्वर्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 इज इफ पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, अगर पावर सप्लाई हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, डाटा लॉगर कंटिन्यू टू वर्क, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर पावर सप्लाई कट हो जाएगी तो ये भी डाटा लॉगर भी हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, लॉग्ड डाटा इज रिटेन्ड इन मेमोरी, तो इसका जो लॉक किया हुआ डाटा है उसमें सेव रहेगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डाटा लॉगर विल नॉट रिसीव डाटा बट सेंड्स डाटा, नहीं ये डाटा सेव तो रहेगा इसमें लेकिन ये सेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली एनालॉग डाटा इज लॉग्ड, नहीं तो ये एनालॉग भी इसमें लॉग नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसमें पहले से जो डाटा लॉग हुआ था वो इसमें इसकी मेमोरी में 10 यानी कि सेव रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 इज द वर्किंग वोल्टेज ऑफ डाटा लॉगर इज वोल्ट्स डीसी, जो इसमें HBL मेक का। ठीक है, तो HBL मेक का जो डाटा लॉगर होता है उसकी नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज क्या होती है, तो उसकी होती है 24 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो HBL का डाटा लॉगर है उसकी वर्किंग वोल्टेज जो होती है वो होती है 24 वोल्ट DC। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 कॉशन एस्पेक्ट मीन्स, यानी कि जो कॉशन एस्पेक्ट है उसका मतलब क्या होता है, तो कॉशन पहले आप उसको समझना है कि कॉशन एस्पेक्ट है उसका मतलब होता है कि हमारा जो येलो सिग्नल उसको कॉशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, स्टॉप एट द फुट ऑफ सिग्नल, यानी कि अगर येलो है तो उस पर रुकेगी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पास द सिग्नल एट सेक्शनल स्पीड, तो ये सेक्शनल स्पीड से इसको क्रॉस पास नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन है तो उसका जो सावधानी के साथ में पार करेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है बी प्रिपेयर्ड टू पास नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल एट रिस्ट्रिक्टेड स्पीड। ठीक है, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल, यानी कि आगे के जो स्टॉप सिग्नल है उस पर रुकने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, अगर ये पिछला हमको कोई सिग्नल येलो मिल रहा है तो अगला है कि उससे जो अगला सिग्नल है वो इसका मतलब है कि वो रेड मिलेगा, तो हमें उस पर रुकने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो। ठीक है, यानी कि अगले सिग्नल पे हमको रुकने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, और जो अटेंशन का मतलब होता है डबल येलो। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब सिंगल येलो। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 इज लूप लाइन स्टार्टर कैन हैव एस्पेक्ट कैन नॉट हैव एस्पेक्ट, यानी कि जो लूप लाइन का स्टार्टर है उसमें हमारा कौन सा एस्पेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें लूप लाइन स्टार्टर में ग्रीन एस्पेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, उसमें सिर्फ रेड और येलो होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 एन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ होम सिग्नल, यानी कि होम सिग्नल की जो विजिबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में, तो उसकी आपको पता है कि सारे सिग्नल की सिर पे जो क्या बोलते हैं उसको
डिस्टेंट सिग्नल है उसकी 400 मीटर होती है, बाकी सबकी 200 मीटर, ठीक है। तो इसमें 200 मीटर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। इसमें 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 के जो ऑप्शन है उसमें हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू डिस्टेंस सिग्नल इन केस ऑफ सिग्नल डिस्टेंस सिग्नल, ठीक है। यानी कि जो सिग्नल डिस्टेंस सिग्नलिंग में जो होम सिग्नल से डिस्टेंस सिग्नल के बीच की दूरी होती है वो 1 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर डबल डिस्टेंस अगर ये पूछता डबल डिस्टेंस टेरिटरी में, तो डिस्टेंस सिग्नल की इसमें 2000 मीटर हो जाती है, ठीक है। तो आपको इसमें यार कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। सिंगल डिस्टेंस की होती है, अगर जहाँ पे सिंगल डिस्टेंस लगाया वो होम सिग्नल से 1000 की दूरी यानी कि 1 किलोमीटर दूरी पे होता है, 1000 मीटर पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ IPS sorry, if a PSC sleeper in a station section, then maximum length of DC track circuit is if QT80 9 ओम रिले इज यूज। यानी कि अगर 9 ओम की QT80 हम रिले यूज कर रहे हैं और PSC स्लीपर हमारे स्टेशन यार्ड में लगे हुए हैं, तो मैक्सिमम जो उसकी ट्रैक की लेंथ है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वो लेंथ हो सकती है 350 मीटर, ठीक है, अगर PSC स्लीपर है और QT80 हम रिले यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर इसमें वुडन स्लीपर होता तो अगर वुडन स्लीपर अगर है तो हम उसमें 450 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, PSC स्लीपर विथ QT80 रिले 9 ओम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 350 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 इज आइसोलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन पैसेंजर लाइन एंड, यानी कि पैसेंजर लाइन के लिए आइसोलेशन की ज़रूरत कब नहीं होगी, तो गुड्स लाइन से पैसेंजर लाइन के लिए तो ज़रूरत है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। गुड्स लाइन और पैसेंजर लाइन के लिए तो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। साइडिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पैसेंजर लाइन इफ स्पीड लेस देन 50 किलोमीटर तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आइसोलेशन की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी अगर पैसेंजर और पैसेंजर लाइनों के बीच में हमको आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर स्पीड लेस देन 50 kmph है, तो ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है पैसेंजर लाइन इफ स्पीड मोर देन, तो अगर 50 से ज़्यादा की अगर स्पीड है तो उसके लिए हमको आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर स्पीड 50 kmph से अगर कम है तो पैसेंजर लाइनों के बीच में हमें आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज कैश साइडिंग बी टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो कैश साइडिंग है वो क्यों प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो प्रोटेक्ट टू स्टेशन सेक्शन को के लिए इसको प्रोवाइडेड कराया जाता है, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट स्टेशन सेक्शन, ठीक है, कैश साइडिंग, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होता है, कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो स्लिप साइडिंग है वो उसके लिए होती है प्रोटेक्ट टू ब्लॉक सेक्शन। अगर इसमें स्लिप साइडिंग की पूछता तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता। कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग के मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूज है कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग के बारे में तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 इज एज पर न्यू रिवाइड पैरा 7.131 ऑफ SEM पार्ट 1 परमिसिबल स्पीड kmph इन स्टैंडर्ड 2 रिवाइड ऑफ इंटरलॉकिंग, यानी कि जो स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉकिंग है उसकी जो परमिसिबल स्पीड कितनी है, तो उसकी होती है 110 kmph, ठीक है, अप टू 110 kmph। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड 2 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड 1 की जो है अप टू 50 kmph है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड 3 है उसकी 140, स्टैंडर्ड 3 की 140 अप टू 140, और स्टैंडर्ड 4 है उसकी अप टू 160, ठीक है। तो ये सारी दी हुई है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ बैरियर इन EOLB इज मीटर, यानी कि जो हम EOLB में जो बैरियर यूज करते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, तो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो होती है 9.76 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो EOLB में जो बैरियर यानी कि जो बूम यूज करते हैं उसकी लेंथ जो होती है 9.76 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 इज द मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ ट्रैक रिले फॉर QT2 ट्रैक रिले विल बी %,
यानी कि जो QTE2 अगर रिले आपकी लगी है तो मैक्सिमम उसको हम कितना वो सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम के बारे में पूछा है, तो मिनिमम उस पर हम कितनी वोल्टेज देंगे, तो उसका देते हैं मिनिमम पूछा है तो 120%, ठीक है। 125%, यानी जो QTE2 रिले है उसकी पिकअप वैल्यू कितनी होती है, 1.40 होती है, ठीक है। तो हमको इस पर जो TR है QTE2 रिले उसके R1 R2 पे 125% उस पर उससे कम नहीं रखनी, यानी कि 140 का 125% हो जाएगा 1.75, ठीक है। तो उसके R1 R2 पे है जो 1.75 से कम वोल्टेज नहीं रखनी है, ठीक है। तो इसका, और अगर मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम है जो वो रखते हैं हम 300%, ठीक है। मैक्सिमम 300%, ठीक है। यानी कि 300% का मतलब हो गया 4.20। किसी भी TR पे हमको जो R1 R2 पे उसके 4.20 से अधिक वोल्टेज नहीं रखनी है, और मिनिमम 1.75, ठीक है। तो मिनिमम 125% और मैक्सिमम 300%, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 इज क्वेश्चन नंबर 98 इधर। क्वेश्चन नंबर 98 इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसे काम करता है इसका है कि किसी चालक का प्रतिरोध है वो सीधे अनुपात में होता है, किसके होता है, तो ये होता है लेंथ के, ठीक है। यानी कि अगर क्या बोलते हैं उसकी, किसी भी कंडक्टर की अगर लेंथ बढ़ेगी तो उसका क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो सीधा उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली, ये सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम किसी कंडक्टर की अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर उसकी लेंथ कम करेंगे तो ये रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 इज 99 है 10 फुल फॉर्म, यानी कि जो TAN है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म जो होती है टेक्निकल एडवाइजरी नोट, ये गलत हो जाएगा, टेक्निकल एडवाइजरी नोट। तो इसका जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है टेक्निकली एडवाइजरी नोट, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। टेक्निकल एडवाइजरी नोट, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 डायमीटर ऑफ टेलीकॉम क्वाड केबल यूज्ड फॉर ब्लॉक सेक्शन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हम ब्लॉक सेक्शन इंस्ट्रूमेंट के जो टेलीकॉम की क्वाड केबल यूज़ करते हैं उसका डायमीटर क्या होता है, ठीक है। तो उसका डायमीटर होता है 0.9 mm, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वाड केबल का जो डायमीटर होता है, जो 6 क्वाड होती है जो ब्लॉक सेक्शन में यूज़ करते हैं उसका 0.9, और जो सिग्नलिंग केबल होती है जिसका क्या बोलते हैं उसको 2 कोर की, जिसका हम जंपर वगैरह ट्रैक के लिए उसका यूज़ करते हैं, उसका वो जो होता है डायमीटर वो 2.5 mm होता है। और जो सिग्नलिंग केबल 6 कोर या 12 कोर या 19, 24, 30 कोर जो होती है उसका 1.5 होता है, ठीक है, सिग्नलिंग केबल का, ठीक है। जो 24 कोर वगैरह की होती है, 24, 12, 6 कोर, ठीक है। और जो 2 कोर की होती है उसका 2.5 होता है, ठीक है। और क्वाड केबल का 0.9, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका।